अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है जी मंडे अप्रैल 11। अगर हम देखें तो दिन 11 AM पर पाउंड का डाटा है, जिसमें जीडीपी नंबर्स और इसके अलावा मज़ीद डाटा भी है पाउंड का। उसके बाद अगर हम यूएस सेशन में देखें तो यूएस सेशन में डाटा तो हमारे सामने कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो 6:30 PM पर तकरीबन 2 FOMC मेंबरान की स्पीक है, और इसके बाद 9 to 10 PM के दरमियान भी मज़ीद 2 FOMC मेंबरान की स्पीक है। तो FOMC के जो मेंबरान हैं उनके कमेंट्स पर आपने नज़र रखनी है। उनके जो कमेंट्स हैं वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हम चार्ट पर। तो चार्ट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिया करें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड के, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ पिप्स प्रॉफिट दे सकते हैं। और उसके बाद आप मुझको अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं चार्ट पर जी। ये है गोल्ड का चार्ट, 1942 के आसपास चल रहा है। अब अगर आपको याद हो तो फ्राइडे को जो हमारा लेवल था वो था 1948 का रेजिस्टेंस लेवल था। हम चलते हैं इंट्राडे के लिहाज से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जैक्ट मार्केट ने 1948 के आसपास के हाई बनाए, और इंट्राडे के लिहाज से आपको अच्छे तकरीबन 100 पिप्स के आसपास आपको उसने ट्रेड दी। यहाँ से दोबारा अगर हम देखें तो दोबारा जब यहाँ पे मार्केट आई तो दोबारा यहाँ से ऑलरेडी वो आपको 100 पिप्स का मूव दे चुकी है। ठीक है जी। तो ये होता है लेवल के लिहाज से ट्रेड करना और फेयर न करना। यानी कि अब जिसने इस लेवल पर 2 दफ़ा, यानी कि आप 2 दफ़े लगा लें, 2 दफ़ा उसने सेल किया तो ऑलरेडी वो 2 दफ़ा यहाँ से रिवार्ड ले चुका है। अब थर्ड टाइम भी यहाँ से वो सेल कर सकता है, फोर्थ टाइम भी कर सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब जब आपको प्राइस मिलेगी आपने वहाँ पर सेल करना होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल क्यों कि अगर आप पहले फेयर करते रहे और जिस टाइम आप करें तो उस टाइम ब्रेकआउट हो जाए तो आप कहेंगे ये तो मेरा लॉस हो गया। ठीक है जी। क्योंकि अब देखें यहाँ पर 2 दफ़ा जिसने सेल किया है, थर्ड टाइम उसका ब्रेकआउट हो जाता है, एसएल हिट भी हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर भी वो प्रॉफिट में रहेगा। तो ये चीज़ होती है कि जब जब लेवल पर प्राइस आपको मिले तो वहाँ पर आप ट्रेड किया करें, चाहे वो आपकी बाई की हो या सेल की हो। अब यहाँ पर दोबारा जब तक ये लेवल एक्टिव है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी आपको रिवार्ड दे सकता है। ठीक है जी। और ब्रेक करने को ये अभी जाकर भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है। बहरहाल आपने लेवल के लिहाज से आपने ट्रेड करनी है। तो अब अगर हम आज की बात करें तो गोल्ड फिलहाल 1942 के आसपास चल रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका यही है 1948 से 50 का एरिया। 1948 लेवल है, लेकिन 1950 हम इसलिए कह रहे हैं कि ये किसका साइकोलॉजी लेवल भी आ जाता है, राउंड फिगर, यानी कि आप कह सकते हैं 1950। इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये इसके ऊपर अगर वो कैंडल क्लोज होती है इस तरह की, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ये चीज़, यानी कि कैंडल क्लोज हो 1948 और 1950 दोनों के ऊपर, तो फिर आप कह सकते हैं कि आप जो सेल की ट्रेड से आप निकल जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट आपको ये वाले लेवल दिखा सकती है 1965-66 के। तो फर्स्ट सेटअप आपके पास यही है, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक आप यहाँ पर एंट्री लेते रहें। ऑन अदर साइड अगर जैसे मैंने आपको दिखाया इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपका टारगेट होगा 1965 से 66 के एरिया। ठीक है जी। इसके ऊपर फिर मार्केट 1975 की तरफ भी जा सकती है, लेकिन आपका पहला टारगेट यही होगा 1965 का इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक हो गया। ऑन अदर साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें आज, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपके पास ये है 1928 से 30 का एरिया। यहाँ पर अगर मार्केट आती है, यहाँ से जैसे रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है 1928-30 के एरिया, ये जो लो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे फ्राइडे के जो लो हैं, ये ब्रेक नहीं होते तो मार्केट दोबारा से आपकी यहाँ तक आ सकती है 1948, 50 और इवन इससे अबव भी। तो इंट्राडे का सेटअप आपके पास, फर्स्ट सेटअप आपके पास यही है। ठीक है जी। ब्रेकआउट पर आप निकल के फिर आप टारगेट करेंगे 1965-66 के एरिए। ठीक हो गया।
ऑन अदर साइड अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, हमारे फ्राइडे की लो को इसके नीचे क्लोज कर देती है, तो आपका टारगेट होगा दोबारा से 1920 और 15 का लेवल। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट आपके पास सेल और बाय के ये लेवल हैं और ब्रेकआउट पर फिर आपने इस साइड पर निकल जाना है। इससे आसान और सादा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी मैं आज आपको इंट्राडे के लिहाज से हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको भी बताई है वो हमारी यही रहेगी 1948 से 50 का एरिया। ठीक है जी। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है, आने वाले सेशन में गोल्ड इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, तो जैसा कि आपको पता है कि शाम को मैं आजकल वीडियो बनाता नहीं बल्कि बहुत कम ही बनाता हूँ, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास होगी 1965 से 66 के एरिया। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट है आज गोल्ड में वो है 1928 से 30 का एरिया। इसके नीचे अगर गोल्ड जाता है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि गोल्ड फिर 1915-20 तक जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।